मेंस निकला तो मेंस मेरा 1.33 मार्क्स से छूट गया। मतलब मेरा यार इस बार भी मेरा ध्यान नहीं है क्या, तो लगा तो अरे मेरा तो 198 रैंक है। तो मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि मेरा एम्स भुवनेश्वर में। तो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज वाली वीडियो उड़िया में नहीं होगा, आज वाली वीडियो हिंदी में होगा, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी, कैसे मैंने पढ़ाई की थी, कैसे मेरी सेंट्रल में सिलेक्शन हुई है। तो ये वाला वीडियो आई थिंक हर कोई के लिए अगर देखेंगे तो थोड़ा उड़िया में होगा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं ये वाली में हिंदी में मतलब बोलूँगी मेरी जर्नी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तो नर्सिंग किया था, फिर मेरे 3.5 इयर्स की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन की थी। तो पहले तो 1.5 ईयर एक्चुअली एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरा कोविड हो गया था, और 2021 में कोविड चल रहा था, तो इसीलिए हम लोग ऐसे ही प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसके बाद कोविड थोड़ा फास्ट वेव थोड़ा कम होने के बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट में पोस्ट निकला था नर्सिंग ऑफिसर का, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर की थी। तो वो वाला एग्ज़ाम हुआ था, फिर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर की थी। फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद हमारा यहाँ का हमारा स्टेट का मतलब उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट में पोस्टिंग हुआ था, मेरा एससीबी में पोस्टिंग हुआ था। तो वहाँ पे मैं 3 इयर्स जॉब कर रही थी एससीबी में। जॉब कर रही थी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी वहाँ पे जॉब मतलब रिज़ाइन कर दी हूँ, अभी मैं वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रही हूँ। तो ये मेरी स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक की जो तैयारी है, ये मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँगी आज। तो जब मैं स्टेट गवर्नमेंट में थी तब तो सच बताऊँ तो तब तो मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था कि मैं एम्स में यानी कि एम्स या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करूँगी, कि ऐसा उस टाइम में मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं था। क्योंकि उस टाइम में एक माइंडसेट था कि बस जॉब करनी है, और गवर्नमेंट में जॉब लग गई तो फिर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। तो गांव में कोई मतलब लड़की जाके पढ़ाई करके फिर एक गवर्नमेंट जॉब लग गया तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसलिए उस टाइम पे लगता था कि हाँ एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, गवर्नमेंट जॉब हो जाए। फिर जब गवर्नमेंट जॉब हो गया, फिर जब सराउंडिंग में मतलब ड्यूटी करने लगी, तब वहीं से ही किसी ने मतलब सेंट्रल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो उन लोगों को देख के एक्चुअली ऐसा लगा कि हाँ अगर वो लोग भी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। क्योंकि उस टाइम पे ना जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो 16-17 ईयर्स में, तो उस टाइम में इतना पता नहीं था कि हाँ ऐसा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है, कि ऐसा कुछ भी है, तो उस टाइम पता नहीं था। तो मतलब स्लोली जब आप दूसरे कॉलीग से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हाँ ये सब अपॉर्चुनिटी है, ये हम लोग सब दे सकते हैं। तो फिर पता चला कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अपेयर करने के लिए फिर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो उस टाइम में मैं फ्री हो गई, हाँ छोड़ो अभी तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पहले एक्सपीरियंस हो जाने तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। तब ऐसे होते होते फिर 2 इयर्स हो गया। तब मतलब हम एक देखते हैं ना, एग्ज़ाम सर के ऊपर होता है तो प्रिपरेशन अच्छा होता है। अगर देखेंगे हाँ एग्ज़ाम अभी है तो हाँ रहने दो, देखेंगे। तो ऐसा ज़्यादा से ड्यूटी जाते थे, घर आते थे, और दोस्त लोगों के साथ घूमना फिरना ये सब चल रहा है। फिर उसके बाद भी जब मेरा पहला नॉर्सेट का एग्ज़ाम दी, मतलब पहला फास्ट एग्ज़ाम है कैसा होगा। फिर उस टाइम पे क्या होता, 200 का पेपर 1 आवर में होता था। तो उस जब नॉर्सेट 5 हम लोग को देने वाले थे, उस टाइम पे एक मतलब नया प्रोटोकॉल आया कि इस बार प्रीलिम्स होगा और मेंस भी होगा। तो ये बात को सुनकर थोड़ा मतलब ये आया कि अरे यार पहले वाले में कितना अच्छा था ना, एक एग्ज़ाम होता था और एक एग्ज़ाम में तो हो गया। तो फिर मार्क वैसा है 200 ही है, लेकिन पेपर डिवाइड कर दिया, प्रीलिम्स और मेंस कर दिया। तो उस टाइम पे फिर सोचा यार हम लोग के टाइम ऐसा क्यों होता है, ऐसा मतलब 4 नॉर्सेट ऐसा ही पैटर्न में हुआ है, नॉर्सेट 5 के टाइम ही पैटर्न चेंज हो गया। तो फिर ये टेंशन कैसे करेंगे, 2 एग्ज़ाम, पहला एग्ज़ाम अच्छा हुआ, सेकेंड अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा ही मतलब चलता रहा। लेकिन सच बताऊँ उस टाइम पे प्रिपरेशन मैं कर रही थी, मतलब स्टार्ट कर रही थी, इतना भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि हाँ मैं ये मतलब ये कर जाऊँगी। फिर एक होता है ना सर पे कि हाँ एक जॉब तो है, मतलब होगा तो होगा, मतलब ये सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए, होगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, क्या जॉब तो है ऐसे, तो मतलब बेकार तो नहीं है, ये नहीं है। तो ये थोड़ा मतलब चल रहा था। तो प्रिपरेशन हो गया, निकल गया प्रीलिम्स। फिर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम दिए तो मेंस के बीच में 20 डेज़ का मतलब गैप होता है प्रीलिम्स और मेंस के। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे दिए, और जो 2-3 दिन ऐसे ही चिल कर दिया, ये कर दिया रिजल्ट निकलने के तक। तो रिजल्ट जब निकला तो प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस के लिए 15 डेज़ हाथ में है।
तो फिर मेंस के लिए अभी थोड़ा मतलब ये लग रहा था कि हाँ उस टाइम मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस भी हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन उस टाइम पे भी पोस्ट भी ज़्यादा था, नॉट सेट 5 के टाइम 3300 ऐसा पोस्ट निकला था। तो एक होप था कि हाँ हो जाएगा ये करके। जब मेंस का एग्ज़ाम देख के भी मैं आई तो मैं कैलकुलेशन किया तो उसी टाइम भी लग रहा था कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम है ना, एम्स का आंसर चीज़ नहीं निकलता है। तो हम लोग जो आंसर सोचते हैं और यूट्यूब वालों ने जो आंसर सब क्लास करके मैंने देखा है जो आंसर ये होता है, लेकिन एम्स का एक अलग ही आंसर है। जो 4 ऑप्शन से एम्स मानेगा कि ये वाला सिचुएशनल बेस में हम लोग एक मतलब आंसर करके आएंगे, यूट्यूब वाला ये एक बताएगा, वो एक बताएगा, वो एक बताएगा, तो मिक्स हो जाता है। क्योंकि कौन सा सही आंसर वो पता नहीं चलता। तो वो उसमें एम्स वालों ने जो मतलब उनके हिसाब से जो ठीक है उसी में ही होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो ऐसा इतना कैलकुलेट किए थे तो फिर इतना कैसे हो गया। जैसे तो जो मेंस निकला तो मेंस मेरा 1.33 मार्क्स से छूट गया। मतलब मेरा लिस्ट में ही नाम नहीं था। हमारा 50 एबव था, मतलब क्वालिफाइंग लिस्ट होता है ना। तो क्वालिफाई मतलब प्रीलिम्स से मेंस में हम लोग को 10,000 मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे। तो फिर 10,000 में से कितना लोग मतलब वो 50 एबव है तो उन लोगों का नाम क्वालिफाइंग लिस्ट में आएगा। तो क्वालिफाइंग लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, क्योंकि मेरा मतलब जो 1.33 मार्क्स है मेरा छूट गया मेंस। तो एक्चुअल में उसी दिन से ही मुझे एक मतलब ये वाला हो गया कि हाँ मुझे अभी मैं कैसे भी करके एम्स निकलना ही है, एम्स करना ही है। क्योंकि एक बार मतलब जो चीज़ को आप लोग मतलब हल्के में लेते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, फिर उसके बाद भी मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, मैंने तो मतलब एक एटलीस्ट तो 6 मंथ आपको देना ही देना है। विथ मतलब आप अगर फ्री हो, पूरा फुल टाइम देते हो तो 6 मंथ चलेगा। नहीं आप हम लोग को भी जॉब में थे उस टाइम में, जॉब ड्यूटी भी करना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी, खाना भी बनाना होता था, सब काम, फिर घर भी जाना होता था, बाकी जो कोई ये उसको दिखाना, मतलब एक हम लोग पढ़ाई में पूरा फुल फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हम लोग को तो ज़्यादा टाइम चाहिए। क्योंकि जो लोग खाली बैठ के हम लोग मान लो 10th 12th उस टाइम में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम में हम लोग को कुछ काम नहीं था, सिर्फ पढ़ाई ही करनी होती थी, फिर भी हम लोग को टाइम कम पड़ती थी। और ये तो हम लोग को भी ड्यूटी, नाइट ड्यूटी 12-12 घंटा करनी पड़ती थी। और ये स्टेट गवर्नमेंट में तो आप लोगों को पता है कितना पेशेंट होती है। तो हमारा SCB में तो पूछो मत, मतलब 20-30 बेड होगा तो पेशेंट 60-70 ऐसे रहते थे। तो इस सब के चक्कर में फिर थोड़ा रिजल्ट निकला तो मैं खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी उस टाइम भी कि हाँ मेरा नहीं हुआ है। फिर मैंने सोचा कि अरे मैं तो उतना भी मतलब इनपुट नहीं दी थी। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स सब ऐसा भी है कि वो लोग पूरा फुल मेहनत करते हैं और कोचिंग भी लेते हैं, और एक लोग तो जाके वहीं पे हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते थे। तो उस हिसाब से देखे तो फिर हम लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही कम था। तो उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया अच्छे से प्रिपरेशन करने की। और एक बात बोलूँ, जब मैंने नॉट सेट 5 के लिए प्रिपरेशन बुक को उठा लिए और उसी से हम सब MCQ करने लगे। तो जो MCQ हमको नहीं आता था वो एक बार हम आंसर देख के कर लिए। फिर क्या होता था ना, जो हम लोग आंसर देख के मतलब पढ़ लेते थे एक बार, उसका रेशनल तक हम नहीं जाते थे। क्योंकि उस टाइम में इतना टाइम नहीं था कि हम एक को टॉपिक वाइज पढ़े कि क्या करें। तो ओवरऑल के लिए हम वो बुक उठा लेते। तो उसी दिन से मैंने क्या किया ना, इस सारे सब्जेक्ट का मेरे पास 6 मंथ, अक्टूबर में रिजल्ट निकला, नवंबर तक तो मेरे वैसे ही डिप्रेशन में, नवंबर से ही मैंने स्टार्ट किया एक्चुअली। तो उसके नॉट सेट 5 के टाइम में भी मैंने तो 2 मंथ्स बिफोर स्टार्ट की थी। तो उस टाइम में मैंने कुछ नोट बनाई थी। फिर नॉट सेट जो नवंबर से मैंने पूरा सारा बुक साइड कर दिया, सिर्फ थ्योरी क्लास ही करने लगी। क्योंकि क्या होता है ना, ये BSc वालों का सिलेबस पैटर्न है। क्वेश्चन होता है ना वो BSc लेवल और MSc लेवल का क्वेश्चन होता है। तो वो वाला पूरा अंदर रेशनल ये क्यों हुआ, उसके बाद घूम फिर के पैथोफिजियोलॉजी सब मतलब जानना जरूरी है। तो उसके बाद मैंने सारा एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक सबका मैंने थ्योरी क्लास करना शुरू कर दी। पूरा एक नोट बना के सब टॉपिक वाइज में कभी, और इस वीडियो के बाद और एक बार मेरा सारा दिखाऊंगी मेरा कैसे मैं प्रिपेयर करती थी नोट। और किसी शायद आप लोग के है कोई काम में आ जाए, वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कैसे मेरा वो सिर्फ रहेगा नॉट सेट का, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कैसे मैंने शेड्यूल बनाया था, उस बारे में रहेगा। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। तो सारा नोट बना लिया। मेरा टारगेट था 2.5 मंथ के अंदर मेरा सारा, मतलब मुझे याद है मैं रात को नाइट ड्यूटी जाती थी, और नाइट ड्यूटी का काम सब खत्म करके जो हम लोग सब खत्म हो गया, सब पेशेंट लोग सो गए, तो उस टाइम पे मैंने पूरा मेरा नोट बनाती थी। और ड्यूटी से आने के बाद मैं इतना सोती हूँ ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सोना मुझे बहुत पसंद है। मैं अभी भी मतलब ड्यूटी करके आऊँगी तो मैं 7-8 घंटा मुझे कोई नहीं उठाएगा तो मैं ऐसे ही सोते रहूँगी। तो उस टाइम पर मैं पूरा अलार्म लगा के ड्यूटी से आऊँगी, फिर सोने का बहुत मतलब खा दिया, मैंने खाना खा लिया तो
उसके बाद नींद आ जाती थी, लेकिन मैं उस टाइम पे बेड पे बैठ के पढ़ूंगी तो मुझे नींद आएगा तो मैं छत के ऊपर चल जाती थी, वहाँ पे पढ़ती थी। तो ऐसे ही करके मैंने धीरे 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 धीरे। और एक चीज़ आप लोग ना एक चीज़ को मतलब पूरा ठान लोगे ना, मैं ये करके रहूँगी, तो आपको अंदर से ही कुछ आ जाएगा कि हाँ मतलब सब सारे दरवाजे ऐसे खुल जाते हैं ना, ऐसे ही आप लोगों को मिल जाएगा, हाँ मुझे अभी ऐसे टाइम मैनेज करना है, अभी ऐसे करना है। 3 जनवरी से नया साल की शुरुआत से मैंने ये किया था कि अभी सब कट मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब अनइंस्टॉल कर दूँगी। तो मैंने वही किया था जनवरी 1 को, न्यू ईयर के टाइम में मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब 4-5 मंथ के लिए अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मेरे जनवरी एंड तक मेरा सारा थ्योरी क्लास मैंने मर पढ़ के उस टाइम पे मेरा हाथ एक दिन में एक डेढ़ पेन मेरा ख़त्म हो जाता था, क्योंकि बहुत सारे नोट भी क्लास भी देखना था, समझना भी था और नोट भी बनाना था। तो 3-4-5 ऐसे में कॉन्स्टेंटली बैठ के 3-4-5 ना क्लास की हूँ मैंने। तो मुझे ये था कि मतलब पहले मुझे एक ख़त्म करना है थ्योरी, फिर उसको मैंने रिवाइज करना है, और रिवाइज करते करते जब रिवाइज करूँगी एक चैप्टर तो उसी टाइम में उसका क्वेश्चन निकालते जाऊँगी। तो ये मेरा था। तो जनवरी के एंड तक मेरा सारा ख़त्म हो गया थ्योरी। फिर मेरा हाथ में था फरवरी, मार्च, अप्रैल 14 को एग्ज़ाम था। तो दिस इज़ एनफ फॉर, मतलब मुझे लग रहा था कि दिस इज़ एनफ, बट जितना पढ़ोगे उतना ही कम लगेगा एक्चुअली। तो मैंने क्या किया था उस टाइम से रिवीजन करना स्टार्ट किया। जब खत्म हो गया उसके बाद मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, और उसके साथ मैंने जो टॉपिक मेरा थ्योरी कंप्लीट उसी दिन ही मैं उसका टारगेट हाई और पीआर एदब ये बताऊँगी। तो मैंने ये वाला मॉस्बी और ये वाला सब बुक प्रीलिम्स तक तो फॉलो नहीं किया, मैं सच बताऊँगी। मैं सिर्फ टारगेट हाई, 5th एडिशन और पीआर एदब ये दोनों बुक का सारा क्वेश्चन निकल गया था। और मैं यूट्यूब से जो होता है ना क्लासेस जो साल लोग करते थे, फ्री क्लासेस जो होता है, वो सब क्लासेस मैंने की थी। मतलब जो होता है क्लास डेली आके 1-1 घंटा क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवाते हैं, उसको मैंने 1-1 घंटा तो नहीं किया। मैं सारी क्लास 2x में 1.5x ऐसे करके मैंने जब फ्री टाइम मिला तो मैं देख लेती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी। और मैंने प्रीलिम्स के 15 डेज़, तो ये ऐसे करके मेरा 2 मंथ्स हो गया। और प्रीलिम्स के 15 डेज़ पहले वो मैंने मॉक ये सब ज्वाइन, प्रीलिम्स के लिए मॉक ज्वाइन किया था। तो एक दिन मतलब एवरी डे मैंने एक एग्ज़ाम देती थी और ऐसा कुछ करती रहती थी। नहीं तो टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे जाके अटेंड करती थी, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। और मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, प्रीलिम्स नॉट 5 में भी मैंने मेंस के पहले एक मॉक टेस्ट मतलब वाई परचेज़ की थी। उस टाइम में मेरा जैसा ही मतलब रिजल्ट होता था मॉक के बाद, पूरा डिट्टो सेम रिजल्ट मेरा मेंस में ही हुआ, क्योंकि उस टाइम में मेरे 48-47 ऐसा ही मार्क रहता था। और मेंस में भी देखिए मेरा 1.33 मार्क्स से ही मेंस नहीं हुआ। तो उस टाइम में उसी दिन से मैं रिलेट कर पा रही थी एक्चुअली मॉक तो कुछ, ये तो कुछ तो है, क्योंकि ये वाला अगर तुम देख के मतलब ये नहीं कि आप इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक टॉप इंस्टीट्यूशन जो अच्छा वाला क्वेश्चन देते हैं वो यहाँ पे मतलब मिक्स क्वेश्चन रहता है, वो वाला जाके आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि इजी वाला सॉल्व कर दिया मेरा 80 रह गया तो मेरा फिर ये ऐसा नहीं है। तो जाके देती थी। और प्रीलिम्स के टाइम थोड़ा पहले से तो थोड़ा बेटर स्कोर हो रहा था, 65-67 ऐसा स्कोर हो रहा था। टॉप 50, टॉप 45, 90 इस समय नाम भी आ रहा था। तो वो उसको तो देख के फिर हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे 1700, 1800, 2000 बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, और हम लोग को तो 80,000, 85, 1 लाख के मतलब लोगों के साथ कम्पीट करना है। तो ऐसे करके मैंने प्रिपरेशन की थी। फिर मेरा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और प्रीलिम्स मेरा निकल गया है। फिर अभी तो वही वाला डर तो मन में था, क्योंकि पिछली बार भी प्रीलिम्स हुआ था लेकिन मेंस नहीं हुआ था। फिर मैंने मेंस ये प्रीलिम्स के टाइम में हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर देते हैं, ओवरऑल कंप्लीट हो जाता। तो हम लोग सोचते हैं कि मेंस के लिए क्या प्रिपेयर करूँ। तो मैं सच बताऊँ, प्रीलिम्स जब खत्म हुआ मैं मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो गैप थी, उसी से मैंने मेरा जो टॉपिक मुझे लगता है कि मतलब वहाँ से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गायनिक, ओबीजी, पेडियाट्रिक और फंडामेंटल है, ये वाला तो मेन है। बाकी सब भी है, साइकेट्रिक है, ये सब है। तो साइकेट्रिक तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, मतलब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आता है साइकेट्रिक से। तो जो मुझे लगता था कि हाँ ये वाला थोड़ा मतलब फोकस्ड है, मतलब मेडिकल सर्जिकल में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। में से 5 टॉपिक ऐसा होता है जो हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो मेरे को लगा, पूरा तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी 15-20 डेज में, आप लोगों को पता है। तो जो टॉपिक मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा मतलब अभी थोड़ा देख लेना चाहिए, तो वो टॉपिक का मैंने सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था, क्योंकि थ्योरी तो मैंने पहले ही मतलब कंप्लीट कर ली थी। तो सिर्फ मैंने क्वेश्चन जा के उस बुक से, मेरे पास बुक नहीं था, मेरे पास बुक का पूरा PDF था, तो वो PDF से जाके मैं डेली मतलब वो 15-20 डेज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी वहाँ से। और मैं डेली एग्ज़ाम दे रही थी टेस्ट सीरीज से। और बाकी जो यूट्यूब से वो क्लास होता है वो, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले मेंस की थोड़ा सारा कुछ मैंने रिवाइज कर लिया था। ऐसे ही करके मैंने मेंस दिया था कि मतलब ये वाला आप लोगों के साथ मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊँगी। मतलब इतना मैं मतलब अंदर से ही लग रहा था कि अरे होगा कि नहीं होगा, फिर इतना पढ़ाई की हूँ नहीं।
फिर जब मैंने मेरा मतलब हाथ ऐसे काम रहे थे कि मैं कैसे रोल नंबर उसमें डालूँ देखूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर का मेरा एक्सपीरियंस मैंने ही खुद देखा था, दोस्त लोगों ने कॉल किया था, फिर मेरा नाम भी नहीं था मेरे लिए, तो वो वाला थोड़ा मतलब जब रिकॉल हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने मेरा एक दोस्त को बोला कि ले तू मेरे रोल नंबर बोलते तू टाइप कर ले। तो उसने बोला, उसने मतलब मुझे टाइपिंग की और किया और मुझे बोला कि ये ही है रोल नंबर और एक बार बोल, ऐसे तो बोला, मुझे लगा अरे यार इस बार भी मेरा नाम नहीं है क्या, तो लगा तो मेरा अरे मेरा तो 198 रैंक है। तो उस टाइम की फीलिंग रियली में मतलब बहुत 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 अच्छा लग रहा था। मैंने मतलब मैंने पढ़ाई की थी और मुझे अंदर से लग रहा था कि मेरा होगा और बाकी सब लोग भी बोल रहे थे देख के कि नहीं तूने बड़ी मेहनत की होगा, लेकिन मैं इतना अच्छा रैंक आएगा ये मैंने नहीं सोचा था। 198 रैंक मेरे लिए बहुत है। और थोड़ा क्योंकि सारा चीज़ को मैनेज करके पढ़ना इज़ सो डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं कि सिर्फ जॉब करते हैं उन लोगों का लाइफ ये है। जो लोग दोनों चीज़ मतलब जॉब का तो वो टेंशन, तुम खुद बाहर रह रहे हो, खुद के लिए भी टाइम निकालो, खुद के लिए खाना बनाओ, खुद के लिए ये करो, खुद का काम खुद करो, उसके बीच में से भी टाइम निकालो। ये वाला भी बहुत हम लोग के लिए बहुत, एक लोग है तो वो तो एस्पिरेंट है वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें से मेरा इतना 190 रैंक रहा। तो ये थी मेरी नॉर्सेट की जर्नी। तो अगर आप लोग बता बोलोगे तो मैं एक मेरा ये थी मेरा जर्नी के बारे में। तो मैं एक बार एक और वीडियो में मेरा कैसे मैं पढ़ाई करती थी, वो टाइम टेबल कैसे सेट करती थी, कैसे शेड्यूल करती थी और कैसे टेक्निक सब यूज करती थी, और वो सब एक अलग वीडियो में बताऊँगी। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये थी मेरी ये। तो फाइनली भुवनेश्वर उसके बाद से फिर पोस्टिंग हुआ, ये हुआ। तो मेरा मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि मेरा एम्स भुवनेश्वर में ही हो, क्योंकि घर से बहुत पास है, दूर जाने के लिए फिर घर में ये करेंगे। तो फाइनली मेरा एम्स भुवनेश्वर में ही हुआ। और अभी 1 मंथ हो गया, मैंने अभी यहाँ पे ड्यूटी भी कर रही हूँ एम्स भुवनेश्वर में। और मेरा इतना अभी मतलब मैं सोच रही थी उस टाइम से कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बताऊँगी मेरा हो गया, ये हो गया। लेकिन सच बताऊँ, जब से मतलब ज्वाइनिंग का डेट निकला है उससे अभी तक एक दिन भी मतलब ऐसे कि नहीं हुआ कि मुझे टाइम होगी, क्योंकि पता है ज्वाइनिंग होता है तो वहाँ पे मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे रेजिग्नेशन था, तो वहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, फिर यहाँ पे आके यहाँ का फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, फिर नया वार्ड, नया ड्यूटी, फिर सारा सामान भी शिफ्ट करना था, और सारा चीज़ मतलब एक लग जाता है 15 डे 20 डे 25 डे से लग जाता है। फिर मैंने उसी बीच में भी आप लोगों ने देखा, मैंने अभी न्यू गाड़ी वार उनमें सारा सामान धीरे धीरे अब लोग को मैं धीरे धीरे अभी मैं बताऊँगी कि मैं वहाँ पे थी, फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे मैं कैसे कुछ सारा कुछ मैनेज कर रही हूँ, कैसे सब धीरे धीरे मैं, और यही से ही हम लोगों का अभी चलेगा। तो आप लोग सब देखेंगे यहाँ पे कैसे है। धीरे धीरे मैं एम्स के बारे में भी बताऊँगी, यहाँ का क्या प्रोटोकॉल है, क्या है। जो लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, एस्पिरेंट्स लोग, नर्सरी एस्पिरेंट, उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो ठीक है, फिर और एक वीडियो में मिलते हैं। अगर मेरा जर्नी आप लोगों को अच्छा लगा या मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।